नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। हम पढ़ नहीं रहे हैं ओरिजिनली, हम हर एक श्लोक को, हर एक चीज़ को अपनी सतह पर लाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा सिर्फ यही एक, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का बस यही एक दायित्व है कि मैं इन सारे जो स्क्रिप्चर्स को पढूं और पढ़ाऊं। अब अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप जैसे काफ़ी लोगों में इसे फैलाइए और इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आज ये देखते हैं, हम श्लोक नंबर देखेंगे 30 से 32। पहला ही अध्याय अभी चल रहा है और इस अध्याय का नाम है विषाद योग। और आज हम देखेंगे कि अर्जुन का विषाद क्या है, किस चीज़ से उसे दुख होता है, किस चीज़ से उसे विषाद में अर्थात गहन अंधकार वाले दुख में वो अपने आप को पाता है। तो आज उन श्लोकों की हम स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। श्लोक हम ले रहे हैं 30, 31 और 32 और उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। अब अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, मेरे शरीर की त्वचा जल रही है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इसीलिए मैं रथ में बैठने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। 31वां श्लोक वे ऐसा कहते हैं, हे केशव, मैं विपरीत निमित्त देखता हूँ, युद्ध में आत्मियों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। और आगे कहते हैं, आगे वाले श्लोक में, हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य अथवा विषय सुख कुछ भी नहीं चाहता। हे गोविंद, आत्मियों की हिंसा से प्राप्त होने वाले राज्य से हमें क्या प्रयोजन, राज्य मूलक भोग और जीवन से भी क्या प्रयोजन। अब अगर हम इन्हें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमें ऐसा लगेगा कि अर्जुन तो जैसे पूरी तरह से सन्यासी होने पे आ गए हैं, पर हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो है अर्जुन, वो ऐसा सोचते हैं कि किसका प्रयोजन, क्या चाहिए, संसार सिर्फ मोह माया है, मैं नहीं जीना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, पसीने छूट गए हैं मुझे, गांडीव छूट रहा है। अब ये कैसे, कौन से शब्द हैं जो हमें सीखने चाहिए इसमें और हमें समझने चाहिए इसमें। चलिए आज इस पे थोड़ा सा एलाबरेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिरता जा रहा है। अच्छा, अगर हम ये देखें, इससे पहले हम देखते हैं विषाद योग के बारे में। ये जो शब्द है ना, अपने आप में ही एक पूरी गीता लिए हुए हैं। विषाद योग, विषाद मतलब अंधकार जैसा दुख, द्वंद, जिसमें समझ ना आए किसी को कि राइट साइड जाए या लेफ्ट साइड जाए, दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, करे या ना करे, डिसीजन ले या ना ले। और मुझे लगता है वहाँ तक हर व्यक्ति इस सिचुएशन से पसार होता ही होता है, हर व्यक्ति इससे पास ऑन होता है। हर कोई कभी न कभी अपने जीवन की किसी न किसी जगह पर उस मोड़ पर आ ही जाता है, उस रास्ते की मुड़ान पर आ जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं और क्या करूं, उसके पास क्लैरिटी नहीं होती। तो यही जो है, ये जो क्लैरिटी का अभाव जो है, जब हम द्वंद में होते हैं, उस द्वंद को कहा जाता है विषाद। और इसको योग कहते हैं। योग का सीधा मतलब होता है जुड़ना। तो अगर हम विषाद योग कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि दुख से संपूर्ण तरह का जुड़ाव, अर्थात द्वंद से जुड़ाव, इनडिसिसिवनेस से जुड़ाव। हम अगर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, उससे जुड़ाव। हमारी अवस्था ऐसी हो जाती है कि हमारा राइट हैंड राइट साइड जाता है और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड जाता है और बॉडी खिंचती है हमारी।
हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किस तरह से करें। यही जो है, यही है विषाद योग। अब प्रथम श्लोक अर्थात 30वें श्लोक में अर्जुन ये कहते हैं कि मुझसे गांडीव छूट रहा है, पसीने आ रहे हैं, कंप हो रहा है, मैं रथ में बैठने को सक्षम नहीं हूँ, मैं बिल्कुल रथ में बैठ नहीं सकता हूँ। अब ये संशय है क्या, ये होता क्या है, कब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो कोई चीज नहीं कर सकेगा, कब लगता है? अगर हम साइंस या मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस शरीर को प्राइमरी बॉडी समझता है और हमारा जो मन है उसे हमारी सेकेंडरी बॉडी समझता है। मतलब वैज्ञानिक और जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो हमारा शरीर है बस वही है और जो मन है वो तो बस ऐसे ही है, बॉडी के साथ आ जाता है। आप देखिए आपके शरीर में आपको मन नाम का कोई ऑब्जेक्ट दिखता है? हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारे पास किडनियां हैं, इंटेस्टाइन है, हमारे हाथ है, पैर हैं, फेफड़े हैं, हमारी स्वर पेटी है, हमारा वोकल कॉर्ड है, आंखें हैं, कान है, दांत है, जबान है, पर आपको कहीं पे भी मन नजर आता है, जिसे इंग्लिश में माइंड कहते हैं। ब्रेन नहीं है वो माइंड, ब्रेन जो है अलग चीज है, माइंड मतलब मन अलग चीज है। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ये कहते हैं मन जो है वो हमारा प्राइमरी बॉडी है। चलिए इसको थोड़ा और मैं सरल कर देती हूँ। सरल इसलिए क्योंकि इसे समझने के लिए, गीता को समझने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सोचिए, आप समझिए, हमारे पास 3 मूलभूत शरीर होते हैं। पहला जो शरीर है जो हमें दिखता है, इसलिए इसे मैं पहला कहूँगी, वो है स्थूल शरीर। एक ऐसा शरीर जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, जो खाता है, पचाता है, बच्चे पैदा करता है, घूमता घामता हमें दिख रहा है, मतलब स्थूल है। आप देखिए नाम भी इसका रखा गया है स्थूल शरीर, मतलब जिसमें चेतना अगर डाली जाए तो ही ये जीवंत होता है, बिना चेतना के ये है शव। इसे कहा जाता है स्थूल शरीर। दूसरा जो है वो है मानस शरीर, जिसका दूसरा नाम है कारण शरीर। मानस शरीर जो हमारे मन से संलग्न है, अर्थात हमारा मन जहाँ पर है वो शरीर, अथवा मैं ये कहूँ कि हमारे मन से बना हुआ शरीर। और तीसरा जो है जिसको हमें आध्यात्मिकता की बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद समझ में आता है, और वो है आत्मन, हमारा आत्म स्वरूप, या इसे कहेंगे हम सूक्ष्म शरीर, जिसे हम आत्मन या आत्मा कहते हैं। तो सबसे बेसिक जो है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, उसके इर्द गिर्द का पटल जो बना हुआ है वो है हमारा मानस शरीर। और इन दोनों की वजह से जो हमें मिलता है ये पंच महाभूत वाला ये जो स्थूल शरीर है, ये है हमारा स्थूल शरीर। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे वेद हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है वो हमारे मन शरीर का प्रतिबिंब है। अर्थात अगर हम हमारे मन से बीमार है तो हम हमारे शरीर को कभी अच्छा नहीं रख सकते। अगर आप सोचें कि आपका मन डिप्रेशन में है तो आप कितना भी अच्छा खाना खाएंगे आपके शरीर को नहीं लगेगा। ये कुछ इस तरह से है, हम एक वर्तुल के अंदर खड़े हैं। अगर हम वर्तुल की परिधि जो है अगर उस पर चोट करेंगे तो सेंटर तक उसके वाइब्रेशन आए ना भी आए, पर अगर हम वर्तुल के सेंटर पर खड़े हैं और सेंटर पे चोट करें तो उसकी वाइब्रेशन उसकी परिधि तक जरूर जाती है। अर्थात हमारा जो मन है उसी की परछाई हमारा शरीर है। अगर हम मानसिक तौर पर बीमार हैं तो हम शारीरिक तौर से बीमार होंगे ही। आप एक और तरह से भी इस चीज को समझ सकते हैं, हमारे शरीर पे जो चोट लगती है वो बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है, हील हम कर लेते हैं, पर जो हमारे मन पे चोट लगती है, हम जिसे अहम भाव कहते हैं, हमारे मन की जो चोटें हैं
वो ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, और कुछ लोगों का दिमाग इतना पावरफुल होता है कि वो चोटें उनकी कभी ठीक होती ही नहीं। तो यही कारण है कि अर्जुन का जो मन है वो मन खराब हो गया था। अर्जुन डिप्रेशन में आ गए थे, विषाद आ गया था उनको, और इसी वजह से उनका शरीर में कितनी ही ताकत थी, एक योद्धा का शरीर था उनका, योद्धा का शरीर होने के बावजूद वे गिर गए थे, वे नीचे बैठ गए थे, कह रहे थे मैं रथ में बैठने को सक्षम नहीं हूँ, गांडीव भी मैं नहीं उठा सकता हूँ। तो ये उनकी मनोदशा थी। हमेशा अगर हम व्यक्ति को समझते हैं तो हर व्यक्ति को इस द्वंद से गुजरना ही रहेगा। अगर हमारे दिमाग में किसी तरह का कोई द्वंद नहीं है तो हम पशु तुल्य हैं, क्योंकि अगर मनुष्य होगा तो द्वंद उसके दिमाग में चलेगा ही चलेगा। और इसी द्वंद को अगर हम हमारे उपनिषद की भाषा में समझे तो ये हमारे लिए अग्नि समान है, ये हमें तपाता है। जैसे सोना अग्नि में तपने के बाद ही खरा बनता है, वैसे ही मनुष्य इन संशयों से गुजरने के बाद ही परमात्मा की जर्नी करता है। तो संशय जो अर्जुन है वो इतना प्योर है कि वो अपना संशय भी श्री कृष्ण को बता देता है कि मैं इस द्वंद की कगार पे खड़ा हूँ, प्लीज मुझे संभालो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो यही चीज है, ये इसका सबसे ज्यादा कठिन समय था। अब अगर हम समझे, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सपोज आपके घर के आंगन में या कहीं कहीं पर भी कोई पेड़ है और आप उसके पत्तों पे चोटें करेंगे या पत्तों को बिगाड़ेंगे, तो क्या उसकी पेड़ की जड़ें खराब होनी है? नहीं होगी। पर अगर आप उसी पेड़ की जड़ पर वार करते हैं या जड़ को पूरी तरह से हिला देते हैं तो हरे भरे पत्ते भी कुछ समय के बाद कुम्हला जाएंगे और आखिर में सूखे पड़ जाएंगे। अर्थात सीधा सीधा अर्थ इसका यही निकलता है कि हमारा जो मन है वो हमारा प्राइमरी बॉडी है, मतलब वही मेन है, और हमें जो दिखता है ये पंच महाभूतों वाला शरीर, हमें जो दिखता है हमारा पंच महाभूतों वाला शरीर, ये स्थूलता से भरा है। जब तक इसमें चेतना नहीं आती है तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। और हम जो गीता पढ़ रहे हैं वह यह गीता हमारी चेतना को बदलने का साइंस है। ये गीता हमारी चेतना बदल देगा। तो चलिए, दो ही तरह से व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ सकता है। एक तो अपनी चेतना को बिल्कुल पत्थर की तरह कर ले और खुद स्थूलता के चरम पे पहुंच जाए, पशु वाला जीवन जिए, और दूसरा अपनी चेतना को इतना ट्रांसफॉर्म कर दे जिससे वो भगवान बन जाए। तो गीता को मैं ये समझती हूँ ये हमारी चेतना को बदलने वाला साइंस है, और इसी वजह से मैं इसके हर एक श्लोक को धीरे धीरे बारीकी से ले रही हूँ। चलिए आगे के श्लोक देखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, मैं विपरीत निमित्त देखता हूँ, मुझे उल्टा दिखता है। युद्ध में आत्मियों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता हूँ। और हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य अथवा विषय सुख कुछ भी नहीं चाहता। हे गोविंद, आत्मियों की हिंसा से प्राप्त होने वाले राज्य में हमें क्या प्रयोजन? राज्य मूलक भोग और जीवन से क्या प्रयोजन? देखा, ये शब्द सुनकर कैसा लगता है कि जैसे अर्जुन जो है वे सन्यासी बन गए, पर ऐसा है नहीं। हमने बहुत सारे सन्यासी देखे हैं, पर जो हम सन्यास की व्याख्या करते हैं ना, वह व्याख्या गलत है। सन्यास का मतलब कोई भगोड़ा होना नहीं होता। सन्यासी कभी भगोड़ा नहीं होता। जिसे संसार की पूरी सूझबूझ है और जो इस संसार को पूरी तरह से जान लेता है, वो इस संसार से बाहर हो जाता है। और जब संसार से बाहर हो जाता है तब वो जाके सन्यासी बनता है। तो सन्यासियों को सांसारिक जीवन के बारे में अर्थ से इति तक सब कुछ पता होता है। वे संसार से भागे हुए नहीं होते, संसार को अच्छी तरह से समझे हुए होते हैं, तभी वे सन्यासी बनते हैं। यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं?
अर्जुन जो कह रहे हैं वो ये है कि मैं अपनों को, आत्मियों को मारकर हिंसा नहीं करना चाहता। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अर्जुन अगर दूसरों को मारता तो वो हिंसा नहीं होती उसके लिए। अब जो गीता है, ये गीता अर्जुन का, ये जो अर्जुन की शिथिलता है ना, गात्र शिथिल हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, डिप्रेशन में आ जाना, इसी डिप्रेशन, इसी शिथिलता को दूर करने का साइंस है। उसको फिर से शक्ति, संकल्प, आत्मवान बनाने के लिए गीता है। और हम भी इस गीता को इसीलिए पढ़ेंगे जिससे हमारे अंदर वही संकल्प, वही आत्मबल वापस आ जाए जिसको हमने कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पर खोया है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम, पता है, अपना जीवन, जैसे अर्जुन कह रहे हैं, अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं लेना नहीं चाहता। हे केशव, मैं लेना नहीं चाहता। इसका सीधा मतलब क्या निकलता है? उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे स्वर्ग आके दे देगा। आपको लगता है कोई अर्जुन को सामने से स्वर्ग देगा? कहाँ से देगा भैया? उसे तो 5 गांव भी नहीं मिले हस्तिनापुर से। पर उसे ऐसा लगता है कि मैं सब चीजें छोड़ सकता हूँ। हमेशा हम कोई चीज चाहते हैं ना, वो शर्तों पे चाहते हैं, और जो ये कुदरत है वो शर्तों पे कभी कोई चीज नहीं देती। हम ये चाहते हैं अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर अच्छा हुआ तो ही मैं डोनेशन करूंगा। पर नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन बिना शर्तों के जिया जाता है। पर हम इतने निर्बुद्धि हैं कि हमें जीवन भी अपनी शर्तों पे चाहिए। हम ये कहेंगे कि अगर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा खाना होगा तो ही मैं खाऊंगा, बाकी नहीं खाऊंगा। पर क्या आप सोचो, आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अच्छा खाना नहीं बना, क्या भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जीवन कभी भी इस तरह से नहीं बहता। जीवन तो गंगा की तरह बहता है। आपको पता ही नहीं कब क्या मोड़ ले ले ये जीवन। जीवन ऐसे ही चलता है। देखिए, आपको कहानी सुनाती हूँ। मैं मेरी क्लास में भी बच्चों को सुनाती हूँ ये कहानी। इंजीनियरिंग क्लास लेती हूँ तब। होता ऐसा है कि कोई एक साइंटिस्ट था और उसने काफ़ी खौलता हुआ पानी किया। बॉइलिंग टेम्परेचर पर पानी आ चुका था, खौल रहा था। उसमें उसने एक मेंढक डाल दिया। मेंढक तुरंत वहां से उछलकर बाहर आ गया। फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और पानी को धीरे 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 गर्म किया। मतलब 1 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। उसमें मेंढक डाला। हुआ ऐसा, मेंढक जो है वो पानी के साथ, उसके टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होता चला गया। और एक समय ऐसा आया 24 घंटे 25 घंटे के बाद कि वो पानी खौलने लगा और मेंढक एंड तक सिर्फ एडजस्ट होता चला गया। अर्जुन जैसी त्वरा नहीं दिखाई। हम भी उसी मेंढक की तरह है। हम जब किसी सिचुएशन या कंडीशन में फंसते हैं तब हम उस त्वरा से उसमें से बाहर नहीं आते। हम करते रहते हैं एडजस्टमेंट। हम एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ी तकलीफ है, चलो एडजस्ट हो जाते हैं। इतना तो चलता है। अब यही जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि इतना तो चलता है, उसी की वजह से हमारा ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? उसे तुरंत दिख गया ऐसा मेंढक जो खौलते पानी में गिरा, तुरंत बाहर आया। तुरंत दिख गया कि मेरे सामने है जो लोग, मैं उन्हें नहीं मार सकता हूँ। क्या करूं केशव, मैं ढीला पड़ गया हूँ, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। एट द एंड टाइम कृष्ण भगवान की क्या अवस्था रही होगी कि एंड टाइम पर जब अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने कैसे संभाला होगा अर्जुन को। यहाँ पर युद्ध है ना, छोटा मोटा नहीं है, ये युद्ध बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है, किन मायनों में बड़ा है, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर क्लियर मित्र क्लियर शत्रु ऐसा नहीं है, एक तरफ मित्र है एक तरफ शत्रु है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज्यादा मित्र और कम मित्रों का युद्ध है। कोई गुरु है जिस गुरु ने अर्जुन के लिए एकलव्य का अंगूठा काट दिया था। अर्जुन आज उसी गुरु के सामने खड़ा है उनसे युद्ध लड़ने के लिए। वो पितामह है अर्जुन के सामने जिन्होंने उसको गोद में खिलाया है, बहुत स्नेह किया है। अर्जुन के सामने ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अर्जुन बचपन में खेला है, जिनकी गोद में खेला है कृपाचार्य, जिनके चरण छू के वो अपने घर से निकलता होगा।
तो ये जो युद्ध है वो छोटा मोटा नहीं है, और ये जो अर्जुन का विषाद है वो भी अगर हम समझे तो इतना मामूली नहीं है। तो आइए हम इसके और वीडियोस देखेंगे। कल मैं एक और वीडियो डालूंगी। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।